ये ठंडा वाला है कि दूसरा वाला है? नैपकिन ठीक है, मैंने निकाल लिया। Good evening, everyone. Welcome back to मेरे घर का खाना। आज रमादान स्पेशल बनेगा। आज इफ्तार के लिए खाना बनेगा। इफ्तार is the food that people who follow Ramadan have after sunset. पूरा दिन फास्ट करने के बाद जब फास्ट तोड़ते हैं और जो खाना खाते हैं उसको इफ्तार कहते हैं। एंड यूजुअली टेंडेंसी होता है दबा के खाने का। आई डोंट ब्लेम देम। अगर जिस दिन मैं फास्ट करती हूँ, हम जब अपने हिंदू फास्ट भी करते हैं तो जब फास्ट तोड़ते हैं तो इंस्टेंटली लगता है टूट पड़ो खाने पे। लेकिन मैं आज कोशिश कर रही हूँ कुछ ऐसी रेसिपीज दिखाने की विच आर वेरी वेरी फिलिंग, होलसम, यमी ऑफ कोर्स, बट नॉट वेरी हैवी ऑन द स्टमक। तो आज मैं 3 बहुत ही मजेदार रेसिपीज बनाने वाली हूँ इफ्तार के लिए। सबसे पहले बनेगा एक वेरी रिफ्रेशिंग लाइट watermelon feta salad with some dates, with some walnuts. So it'll cover everything that you need to replenish your energy. Plus watermelon, ये गर्मी का season है, तो watermelon is something which is, it's so attractive. And इफ्तार में हमेशा मैंने देखा है watermelon खूब खाते हैं, उसके जूस को पीते हैं। तो watermelon के साथ मैं एक बढ़िया सा salad बनाऊंगी। उसके बाद we will move on to a high protein dish. I'm going to make some yummy mutton cutlets, and this is going to be my style of cutlet जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। And उसके बाद of course इफ्तार में मीठा ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम एक यमी खीर बनाएंगे, लेकिन अगेन बहुत ही हेल्दी तरीके से। उसे मैं बनाऊंगी लौकी के साथ। तो लौकी का खीर खाएंगे। आई नो आप ऐसे नाक अपना मचका रहे होंगे। मेरी टीम ने जब सुना लौकी का खीर, एंड ऐसे देखो जब बनाओगी और खाओगी तब पता चलेगा, बिकॉज दिस इज वन फॉर्म ऑफ लौकी विच इज सो डिलाइटफुल। लौकी का हलवा भी बनता है, लौकी की खीर भी बनती है, एंड बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये 3 रेसिपीज आज बनेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट, let me say a quick hello to everybody who's joined in such big numbers. Hello Kiran Bora, Charu, Raina, Food Way of Expression, Pooja Rathore, hi Hemavati something shape, sorry, Aarti Malhotra, hi, I'm glad you find me inspiring, my friends, so sweet of you to say that. S Khare 702 says your recipes are amazing, so nice to hear this. Ramadan Mubarak to you. Advance Ramadan Mubarak. Thank you. And the same to you. What am I cooking today? Abhi maine sab bataya. If my team can actually, I don't know if you can do it, but if somebody can do it, even I can't do it. Actually, there's a good way of pinning the recipes ताकि मुझे बार-बार repeat ना करना पड़े कि मैं क्या बना रही हूँ। I'm starting with a watermelon and feta salad. मैं 1-2 टिप्स देना चाहती थी आपको watermelon खरीदने के लिए। तो मुझे दूसरा हिस्सा देना watermelon का प्लीज। तो watermelon को मैंने डिवाइड करके फ्रिज में रखा था। फ्रिज में इतना जगह नहीं है पूरा watermelon रखने के लिए, तो मैंने काट के रखा था। बट आई वांट टू शो यू कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ डू यू नो दैट द watermelon इज नाइस एंड राइप। ओके, बिकॉज थोड़ा टफ हो जाता है समझना। तो ये देखिए, ये कोई निकाल के दे रहा है? एक मिनट। सो दिस इज द अदर हाफ। ये हटाना, इस पे कुछ लगा हुआ है। थैंक यू। दिस इज द अदर हाफ ऑफ द वाटरमेलन जो मैंने दोपहर में काटा था जब मैं प्रेप कर रही थी। तो ये ऐसा लगता है जैसे ये इसका हिस्सा नहीं है ना। एनीवे, द थिंग इज दैट आपको वाटरमेलन जब ऐसे मिलता है, यू ऑलवेज लुक आउट फॉर दिस लाइट ग्रीन पैच। कैन यू सी दिस? जैसे आपको ये दिखे, भारी है, इसको वापस रख दे। You know that it is a nice ripe watermelon. Also, when you hit it, जब बंद होता है, of course, before cutting, आपको एक deep and hollow are words that don't sound like they should go together. But you will hear a nice deep
sound, which means that it is nicely ripe. Okay, तो ये 2 important tips है, इसलिए मैंने इसको पूरी तरह से काटा नहीं था. The way I want to cut for my salad, and the way I want to cut for my salad is with the help of a scoop, which is here. Okay, तो of course आप रेगुलर तरीके से भी काट सकते हैं. आइडियली अगर बीज के बिना आपको मिले, मैंने कोशिश की बीज के बिना ढूंढने की, पर मुझे मिला नहीं. बट यू डू गेट सीडलेस वाटरमेलन. अगर आपको वो मिले तो it's better to use that. Girls, just come here and clear this, please. Thank you. Okay. So इसका तो मेरे पास ये इस तरह का स्कूप है. ये सब इस तरह साइड कर दे. तो इस साइड से मैं ये जो सीड्स हैं इन्हें निकाल दूंगी, जितने भी मैं निकाल सकती हूँ. It's not really possible to take out all, and it is a bit of a tedious activity. एक छोटा कुछ कटोरी दे प्लीज. हाँ, एक दे दे फिर भी. So I'm going to try and take these little seeds out with the help of this side of the scoop, because इसी के लिए ये दिया जाता है. So it's a very good little gadget to have in your kitchen. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों की हेल्प से आपकी कुकिंग और आपका जो फिनेस है कुकिंग का वो और भी आ जाता है. So try and find this. आपको जरूर ऑनलाइन मिल जाएगा. So I'm going to take this out, and now with the help of a scoop I'm going to start taking out these nice rounds of watermelon. Okay, so ये छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, जस्ट आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाती है. जस्ट एक थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है खाना आपके डिशेस में. सो आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड डू इफ इट कम्स एट नो कॉस्ट और एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट. ठीक है, तो इस तरह से इसे हम काटेंगे. नाउ द रेस्ट प्रीति विल कट. प्रीति, प्लीज कम एंड से हेलो टू एवरीवन. यू आर लुकिंग नाइस. आजा, हेलो बोल दे. हेलो. ये आजकल पतली हो रही है बिकॉज उसको पता है इसको कैमरा फेस करना होता है, तो खाना पीना इसका बंद है. इफ यू प्लीज, देख रहे हैं आप, अगर पुराने लाइव में देखोगे और अभी देखोगे इसका फेस एकदम कम हो गया है. यस मैम. यस. ओके, तो वाटरमेलन निकल रहे हैं. लेटस निकाला था, मिल गया. सो लेटस इज हियर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रफली चॉप द लेटस, एंड आई एम रफली गोइंग टू चॉप. आप अपने हाथों से बस उसे काट भी सकते हैं, but I'm just going to roughly chop it, and then lots of fresh herbs. Okay, तो हम डालेंगे इसमें मिंट यानी कि पुदीना, उसमें धनिया. अगर आपके पास पार्सली है तो आप वो भी डाल सकते हैं. खत्म हो गया. बस इतने लेटस हो गए. तुम लोग कंजूसी है. ठीक है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे इतने में. सम धनिया. धनिया मेरे पास आपको दिख रहा है ना सब कुछ. यस. सो यहाँ मेरे पास पुदीना है, तो थोड़े से पुदीने के स्प्रिग्स मैं अभी काटूंगी, और स्प्रिग्स नहीं, पत्ते. अब पुदीना, धनिया, ये सब जो फ्रेश हर्ब्स होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी काले पड़ जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. तो ये जरूरी होता है कि लास्ट में जब प्रेजेंटेशन आप करने लगे या सर्व जब आप करने लगे तो फ्रेश पत्ते जरूर डाल दीजिएगा. बिकॉज अभी जब मैं ये डालूंगी और फिर ये जब ड्रेसिंग के साथ मिक्स होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा काला पड़ जाएगा. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू ऐड दिस टू द ड्रेसिंग एज वेल. तो मैं डाल रही हूँ. यूजुअली हर्ब्स को मैं नाइफ के साथ चॉप भी नहीं करना चाहती हूँ. आई लाइक टू जस्ट ब्रेक इट विद माई हैंड्स, टेयर इट विद माई हैंड्स. इट्स अ मच बेटर वे ऑफ हैंडलिंग हर्ब्स. लेकिन अभी मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा सैलेड और भी सुंदर लगे. ओके, सो सम फ्रेश धनिया का पत्ता, उसे भी मैं फाइनली चॉप कर लूंगी. एंड डोंट लीव आउट द स्टेम्स, बिकॉज स्टेम्स में बहुत ज्यादा फ्लेवर होता है. तो कई बार हम स्टेम्स को काट के फेंक देते हैं. दीज आर द वो पीछे का पोर्शन, इसकी मैं बात कर रही हूँ. ये सब जो स्टेम्स होते हैं इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए. यू शुड इंक्लूड इट इन योर रेसिपी. हमेशा जहां भी आप डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं, स्टेम्स को जरूर डालिए, बिकॉज उसका फ्लेवर अलग होता है और बहुत ही अच्छा होता है. There you go. Done? Okay. So ये मेरे herbs कट गए हैं. I definitely think I will need some more lettuce. है lettuce अपने पास घर में कि नहीं? संजू, please थोड़े से lettuce दे दे. और okay. Now what I'm going to do is I'm going to, अच्छा, यहाँ पे मैं दूध को उबाल रही हूँ. ये खीर के लिए है, लौकी की खीर के लिए है. So all I'm going to do is, my hands are dirty. Just wipe this out. I'm going to add some strands of saffron. इसकी स्टोरी आप सबको पता है ना, मेरे घर में कैसे saffron स्टोर होता है. छुपा के कबर्ड के अंदर रखा जाता है.
हीरे की तरह। हमें मांगना पड़ता है अपनी मदर इन लॉ से, प्लीज थोड़ा सा सैफरन दे दीजिए। तो इट्स क्वाइट फनी। तो मैं हल्के से स्ट्रैंड्स को, आइडियली यू शुड रोस्ट इट। अच्छा, मैं थोड़ी देर बात करती हूँ बिकॉज आई वांट टू वॉश माय हैंड्स बिफोर आई डू दिस। थोड़े से ना अपने हाथों के साथ उसको रब करेंगे ना, तो अपने हाथों की गर्मी से भी वो उसका फ्लेवर और निखर के आता है। ओके, सो वो मैं दूध में डालूंगी और इलायची डालूंगी। सो आई एम जस्ट गोना लेट इट बॉयल एंड रिड्यूस, एंड तब तक वी गोना फिनिश आवर सैलेड। सो सैलेड के लिए आई एम टोस्टिंग सम वॉलनट्स। तो ये थोड़े से वॉलनट्स है, बहुत ही हाई सोर्स ऑफ मिनरल्स, एनर्जी, पोटेशियम। ओके, एंड जब हम फास्ट कर रहे होते हैं और इफ्तार में हम खाने के लिए बैठते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे दिन जो न्यूट्रिशन, जो इंग्रेडिएंट्स आपके अंदर नहीं गई, जो न्यूट्रिशन आपके अंदर नहीं गया पूरे दिन, उसको रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी हो जाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ ये कमरा ठंडा हो रहा है, थोड़ा और कर दे, ये जो पूरा है ये कर दे। ये मेरे बोल के लिए कम नहीं पड़ेगा? कम पड़ेगा, ठीक है। पहले सब मिक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हाय कपूर, हाय द डिपिंग सॉसेस, व्हाट आर यू टीचिंग? तो आज मैं बना रही हूँ एक वाटरमेलन फेटा सैलेड विद अ नाइस वेरी सिंपल बेसिक ड्रेसिंग, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग होगा। उसमें मैं नट्स डाल रही हूँ, थोड़े से डेट्स डाल रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये डेट्स हैं, इसके अंदर सीड है, तो सीड को मैं निकाल दूंगी। थैंक यू। ये लेटस का पहले काम फिनिश कर दिया जाए, थोड़ा सा मुझे और लेटस चाहिए था, सो आई हैव गॉट इट। बिकॉज अगेन लेटस, आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, बट द रीजन आई एम नॉट एडिंग खीरा इज क्योंकि मैं इसमें डेट्स और वॉलनट्स डाल रही हूँ। तो वॉलनट्स का तो फ्लेवर अच्छा आएगा, बट डेट्स एंड खीरा आई एम नॉट टू श्योर इफ इट विल बी दैट ग्रेट। कम लेट्स ट्राई दिस आउट। उसके बीज निकाल दिए ना, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो निकाल दिए यहाँ से, जो है लवली। तो एक बहुत ही सिंपल ड्रेसिंग, लाइक आई सेड, आई एम गोना मेक एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस एंड रिफ्रेशिंग। यहाँ पे मैंने थोड़े से वॉलनट्स को टोस्ट करने के लिए रख दिया है। लो फ्लेम में आप उसे टोस्ट कीजिए। टोस्ट करने से जो नट्स का जो नटीनेस है वो और उभर के आता है, एंड यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एट ऑल। ओके, सो हियर देयर आर दीज नट्स एंड हियर आर माय स्कूप्ड आउट वाटरमेलन। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये मेरे लेटस एंड फ्रेश हर्ब्स जो मैंने काटा है, धनिया, पुदीना, एंड ये बाकी का लेटस। लवली। तो अब ये देखिए, इट्स अ नाइस बिग बोल, इसे हम ड्रेसिंग डाल के टॉस करेंगे। तो I'm just going to keep this on the side right now. Yeah, you can see it. Lovely. Now I'm going to clean up my chopping board. And just wipe out my knife. And ये जो डेट्स हैं मेरे पास, उन्हें भी मैं 1:2 कर लूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरे जो डेट्स हैं उसके अंदर सीड्स हैं। दीज आर द वंस विद सीड्स, सो यू डोंट वांट इट। आप उस सीड को निकाल लीजिए। बाय द वे, मैं आपको एक दो और आइडियाज देती हूँ, विच इज व्हाट आई वाज गोइंग टू एक्चुअली मेक टुडे। मैं डेट्स को चॉकलेट के साथ कोट करके बनाने वाली थी, एंड मैं क्या करने वाली थी, ये जो सीड्स जहां से आप निकालते हैं उसके अंदर आप आमंड डाल सकते हैं, बादाम का पीस डाल सकते हैं, एंड फिर उसे चॉकलेट के साथ कोट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस स्नैक रैप। आई नो कि इफ्तार में रमजान में जब भी फास्ट करते हैं तो डेट्स के साथ दिन शुरू भी करते हैं, और जब तोड़ते हैं फास्ट तो भी डेट्स खाते हैं, बट मेरे हिसाब से गर्मी के सीजन में ना डेट्स ज्यादा नहीं खाने चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी हीटी। तो वैसे ही इतनी गर्मी लग रही होती है, पूरा दिन आपने पानी भी नहीं पीना होता है, तो आई फील कि बहुत नहीं खाना चाहिए। 1-2 पीस खा लिया ठीक है, सैलेड में ऐसे डाल दिया ठीक है, बट शुड यू बी हैविंग अ डेट पुडिंग? आई एम नॉट श्योर। आई डोंट थिंक मैं खा पाती, बिकॉज दैट्स वेरी heavy on dates, it will become too rich for you to have. So I think it's better to have something which is lighter in the stomach and something which doesn't आपको बहुत ज्यादा प्यास ना दिलाए या बहुत ज्यादा heavy ना फील कराए। ओके, तो ये मैंने थोड़े से डेट्स यहाँ काट दिए हैं। यहाँ पे जो मेरे नट्स है, वॉलनट्स है, वो टोस्ट हो गए, इन्हें मैं साइड में करके रख देती हूँ।
That's all going to go into my salad. And I'm going to move this away. Now I am adding some more nuts to it, but that's not for my salad. Side by side मैं बाकी के भी काम कर रही हूँ, which is for my tea. तो यहाँ थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम को मैं टोस्ट कर ले रही हूँ. And यहाँ पे I'm just going to keep it here. ठीक है, जरा सा मैं हाथ धो लेती हूँ. I want to add that saffron to my kheer. तो देखिए, जब खाना घर में बन रहा होता है, बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली करनी जरूरी होती हैं, बिकॉज दैट्स द आर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग. एंड व्हेन यू मल्टीटास्क, काफी सारा काम अच्छे से हो जाता है. और कई बार लोगों को लगता है अरे बाप रे बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप साथ साथ में कुछ चीजें निपटाते जाएं, थोड़ा स्मार्टली अगर किचन में काम करें, तो यू डोंट गेट टायर्ड एंड यू डोंट फील कि अरे बहुत काम कर लिया. तो ये कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरन मैंने लिए हैं एंड मैं उसे अपने हाथों की गर्मी से हल्का सा रब कर रही हूँ. आप उसे टोस्ट भी कर सकते हैं पैन में, पर आई एम जस्ट डूइंग दिस एंड आई एम एडिंग इट टू माई मिल्क हियर. और यहाँ जो थोड़ा बहुत गिर गया है जल्दी से निकाल देते हैं. मेरी मदर इन लॉ ने देख लिया, जो वो मेरी देख रही होंगी. मामा, इफ यू आर वॉचिंग, आई एम सॉरी, मैं यूज कर रही हूँ. मॉम हमेशा बोलती तुम मुझे नहीं देखती हो, एंड शी डजंट रियलाइज कि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपने मुझे देखा नहीं और नाम नहीं लिया. बट द पॉइंट इज कि सारों के नाम नहीं दिखते अनफॉर्चुनेटली. यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल दिया है एंड आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ इलायची पाउडर ऑल्सो. तो ये इसका पहले डालने का फायदा ये होता है कि दूध में उसके जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाते हैं. तो इसे मैं अच्छे से रिड्यूस कर रही हूँ साइमल्टेनियसली. हाँ, okay, so salad dressing. Let's finish with the dressing before we move on to our next recipe. तो आपको दिख रहा है ये एक बोल, इस बोल में मैं डालूंगी some extra virgin olive oil. Okay, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, but the actual proportion is 1:3. तो अगर आप 1 part olive, आप 3 parts ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें आप 1 part विनेगर या जो भी आपको खट्टापन देना है, जो लिक्विड आपको डालना है, वो आप डाल सकते हैं. तो मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ आज, नो विनेगर. तो नींबू का जेस्ट भी एक बहुत ही फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट होता है जिसे मिस नहीं करना चाहिए. तो जब आप नींबू काटें, उसको काटने से पहले अगर आपके पास इसको जेस्ट कहते हैं, अगर ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेगुलर ग्रेटर से भी कर सकते हैं. बट जस्ट एंश्योर कि, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट एंश्योर कि आप बड़े हल्के हाथ से सिर्फ ऊपर का हिस्सा निकालें. ओके, सो जस्ट दिस इज द राइंड विच यू वांट, बट यू डोंट वांट द पिट. वो जो व्हाइट पार्ट है ना, वो आपको नहीं चाहिए. सो यू नीड टू अवॉइड दैट. तो हल्के हाथ से ऊपर से जस्ट उसका राइंड हल्का सा निकाल लीजिए. लेमन जेस्ट इसे कहते हैं. वी आर गोना टेक दिस आउट विद अ लाइट हैंड. आई होप यू कैन सी इट. या, एंड उसके बाद मैं इसे काट के इसका जूस इस्तेमाल करूंगी विनेग्रेट में. ओके, सो हियर यू गो. लवली. ये जो जेस्ट का फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही अनोखा होता है. आप डिजर्ट्स में भी डाल सकते हैं ऊपर से, बिकॉज इट जस्ट कट्स द स्वीटनेस. इट्स वेरी वेरी नाइस. आप ये संतरे के साथ भी कर सकते हैं विद ऑरेंजेस. सो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द छिलका ऑफ द नींबू और संतरा. ओके, तो इसे मैं अब काट के, गिव मी द, इसका अब मैं ये रस इसमें इस तरह से डाल दूंगी. ओके, तो वाटरमेलन मीठा है, उसके साथ ये जो खट्टा मीठा हमने ड्रेसिंग बनाया, उससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर आ जाता है. एंड इट रियली एड्स अ लॉट टू इट. नाउ आई एम एडिंग सम सॉल्ट. पेपर है ना निकाला हुआ? सम सॉल्ट. मैं इलायची डालने वाली थी. सम पेपर एंड अ लिटिल बिट ऑफ शुगर. सो वेरी सिंपल. इस ड्रेसिंग को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है. आपको मैंने और भी ड्रेसिंग दिखाई हुई है पहले. तो हनी डाला हुआ है, आप इसमें ऑरेंज का जूस भी डाल सकते हैं, आप इसमें जैम भी डाल सकते हैं. तो आपको जो भी
source of sweetness डालना आप डाल सकते हैं, but today I'm keeping it very very simple, just adding a little sugar to it, and here is my dressing का mixture. So I'm just going to just one second ये हटाना पड़ेगा ऊपर से please. Thank you. इसे हल्का सा, तो आपको मैंने ये भी ट्रिक दिखाया है कि जब आप ड्रेसिंग बनाएं तो एक बॉटल में बनाएं, उसे शेक करें, इट बिकम्स मच इजियर टू इमल्सिफाई. इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जब जो फैट है और लिक्विड है वो एक दूसरे के साथ मिलता है तो एक इमल्शन बनता है. क्योंकि आपको पता है कि फैट और लिक्विड एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते, राइट? जैसे कि शुगर और सॉल्ट लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन आप पानी को तेल में डालिए या तेल को पानी में डालिए तो वो अलग से तेल ऊपर तैरेगा. तो उन दोनों को जब हम मिलाने की कोशिश करते हैं उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इस तरह से. और आप देखिएगा कि मिलाने के बाद अब जब मिला रहे हैं तो मिल गया, लेकिन थोड़ी देर आप छोड़ देंगे तो फिर वो सेपरेट हो जाएगा, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे अच्छे से मिला के उसी समय इस्तेमाल कर लें. ऑफ कोर्स यू नीड टू ऐड द ड्रेसिंग व्हेन यू आर रेडी टू सर्व. तो मैं बस आपको एक पूरी डिश कंप्लीट करके दिखा दूंगी, एंड देन आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी. एंड ये वेजिटेरियन रेसिपी भी है, सो आई वांटेड टू फिनिश इट ऑफ बिफोर आई मूव ऑन टू द नॉन वेज रेसिपी. बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप जो इसकी ड्रेसिंग का जो सीजनिंग है उसे चेक कर लें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द वे यू डू इट. आई एम बेसिकली लुकिंग एट यू एंड आस्किंग माई सेल्फ कि क्या चीज़ की कमी है. नमक की कमी है. ये हाथ धुल जाएगा, डोंट वरी. आप लोग नोटिस करते हैं काफ़ी चीज़ें जब मैं कुकिंग करती हूँ लाइव. कोई बोलता है आपने नाक को हाथ लगाया था फिर हाथ नहीं धोया. मैं हमेशा हाथ धोती हूँ, हर बार आप लोगों को बताती नहीं हूँ. मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ हाइजीन के बारे और ये सब चीज़ों के बारे. देयर आर सर्टन थिंग्स जो मैं तैयार होके आप लोग के सामने आती हूँ, क्योंकि ये लाइव होता है, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं. पर घर में प्रीति से पूछिए मैं कैसी लगती हूँ जब बनाती हूँ. कम प्रीति, नाउ यू डू द टेस्टिंग फॉर मी प्लीज. बिकॉज ड्रेसिंग का क्या है ना, एक बार आपने मिला दिया फिर आप कुछ नहीं कर सकते. उसके ऊपर आप सैलेड के ऊपर आप सॉल्ट पेपर वगैरह नहीं डाल सकते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रेसिंग की का जो फ्लेवर है उसे आप पहले से मैच करें. ओह, आई नो व्हाट आई एम मिसिंग सम चिलीज. तो चिली फ्लेक्स थोड़ा दे दे. हाँ, एंड आई एम गोना वॉश माय हैंड्स. ओके, डिस्क्लेमर. कई बार आप मुझे देखते हैं कि मैं गायब हो जाती हूँ, तो वो मैं आधा टाइम जब गायब होती हूँ मैं अपने सिंक पे ही आती हूँ अपना हाथ धोने के लिए. सो आई एम गोना ऐड सम चिली फ्लेक्स. थोड़ा सा एक स्पाइस फैक्टर होगा ना, तो उससे और भी अपलिफ्ट हो जाएगा ये सैलेड का फ्लेवर. एंड to do it. So चिली फ्लेक्स डालने के बाद आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं. अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली ऐड सम हरी मिर्च टू इट. मुझे 2 कांटे दे दो, कांटे दिए हैं. ओके, सो नाउ आई एम एडिंग माय ड्रेसिंग टू माय सैलेड. ओके, तो ये आपने देखा क्या क्या है इसमें. वाटरमेलन के स्कूप्स, सम फ्रेशली चॉप्ड coriander leaves, some freshly chopped mint leaves, and some lettuce. Okay, so I'm just going to pour this entire dressing, and like a good Punjabi housewife, ये सारा जो है उसे मैं ले लूंगी. Now just going to use a fork to toss this together अच्छे से. तो अगेन ड्रेसिंग की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो डिसाइफर होता है या डिसाइड होता है विद द फैक्ट कि ड्रेसिंग जो है हर एक पत्ते में लग जाना चाहिए. आई शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो जब मैं culinary स्कूल ऑफ आर्ट्स गई थी इन सिंगापुर, a couple of very interesting things I learned which I did not know as somebody who has been cooking in the kitchen. मैं 8 साल से खाना बना रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ nuances होते हैं कुकिंग के बारे, knife skills and certain information like this जो आपको स्कूल में मिलता है या मैं आपको देती हूँ या आप किसी और से सीखते हैं. सो सैलेड ड्रेसिंग इनफ है कि नहीं देखने के लिए यू बेसिकली नीड टू सी योर लीव्स. अगर इन सारे पत्तों में वो ग्लॉसीपन आ गया, दैट मीन्स ये जो ड्रेसिंग है वो लग गया, दैट मीन्स योर सैलेड ड्रेसिंग इज इनफ. कई बार देखते हैं कि सैलेड एक तरफ हो जाता है, खूब सारा ड्रेसिंग अलग से दिखता है. ऑफकोर्स वो पानी भी छोड़ता है वेजिटेबल्स, बट यू कैन टेल व्हेन देयर इज टू मच ड्रेसिंग. ओके, सो यू डोंट वांट दैट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू नाउ वॉश माय हैंड्स. ये मुझे सैलेड का बोल देते प्लीज.
napkin. Okay. To the final presentation of the salad in a nice salad bowl. Salad bowl again एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज कई लोगों को सैलेड ज्यादा पसंद नहीं है. सैलेड का नाम बदनाम है ये बोल के कि अरे बाप रे बहुत हेल्दी है, तो अच्छा नहीं है. हेल्दी इज नॉट बोरिंग, ये मेरा मोटो है. एंड ट्रस्ट मी, अगर सैलेड को आप अच्छे से बनाएं, उसका फ्लेवर अच्छे से बैलेंस करें और उसे ब्यूटीफुली इस तरह से प्रेजेंट करें, तो मैं देखती हूँ कौन आपको बोलेगा कि ये अच्छा नहीं है. अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज फेटा चीज. अब जो वाटरमेलन सैलेड है वो फेटा चीज के बिना बिल्कुल कंप्लीट नहीं है. तो दो तरीके हैं इसे ऐड करने के, इस तरह से जिस तरह मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट में, या आप जब आप सारी चीजों को टॉस करते हैं एक साथ तभी अंदर तक चले जाए. उससे क्या होता है, द ओनली थिंग आई डोंट लाइक इज उससे सारी जो ड्रेसिंग There's Pooja, she agrees with me. And am I audible, guys? Is everything all right? मुझे पता है अभी poor connection दिखाया तो I kind of lost that momentum a little bit, but I hope it's all back. Just some more, just to top it so you can see the feta right on top. And now for my walnuts which are toasted and cooled, तो उन्हें हल्का सा आप चॉप कर लीजिए. Can you hear that crunch जब मैं इसे चॉप कर रही हूँ, क्या खट खट आवाज आ रही है? And that's because हमने इसे टोस्ट किया है. Trust me, it makes a hell of a lot of difference. उसके ऊपर nuts डाल दिए and these dates जिन्हें मैंने स्लाइस किए थे de-seed करके, just add a few of that. Now you tell me, isn't this a beautiful salad? And of course, last but not the least, some more chopped mint. जैसा कि मैंने कहा था, सर्विंग के पहले थोड़े से फ्रेश मिंट हमेशा डाल देने चाहिए, बिकॉज जो आप पहले डालेंगे वो डेफिनेटली उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा. Here you go, my beautiful. To show you all that is here. Lovely salad, watermelon, some dates, walnuts, yummy fresh salad is ready. Okay, so that's the first recipe done. Now we are going to move on to the next recipe. अब next recipe क्या बन रही है, कौन बताएगा? Guess, guess, guess. जब तक मैं सारी ingredients लाती हूँ, प्रीति प्लीज इसको साइड कर दो. Yes, of course, Sudhir Kalani, you can add pine nuts, and pine nuts definitely is a very well-matched nut for this recipe. Bell bhaji इसलिए मैंने pause लिया, but pine nuts बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैंने option of walnuts दिया है. I'm glad you reminded me to remind you that whoever can afford it and whoever likes to have pine nuts, please add pine nuts because it's a classic combination with a watermelon and feta salad. Okay, तो मैंने walnuts use किए हैं just to give you that option. And अगर आपके पास walnuts नहीं है, you can just use any nuts of your choice. You can even use pistachios, वो भी काफी moorish होता है. Feta के साथ pistachio का बहुत अच्छा combination है. So you don't worry, just use the nuts of your choice. But dates थोड़े से जरूर डाल लीजिएगा because instead of eating just a date boring on its own, it's nice to add it to a salad. ठीक है? So salad हो गया. You kept it here. Let's keep it जहाँ पे दिखे उसका वो कहाँ है? So that is the salad which is done. Like I said, a nice watermelon and feta salad with dates and walnuts. So इसे मैं ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पे दिखे. यहाँ रख दूँ? My tray. How do you like my tray? आज मैंने एक नया ट्रे निकाला. इनफैक्ट इट केम एज अ प्रेजेंट एंड आई थॉट आज रमादान के लिए ये बहुत ही अच्छा लगेगा. तो ये फेटा चीज को फ्रिज में रख दो प्लीज. ऑलराइट, हैज एनीबॉडी गेस्ड नाउ कि अगली रेसिपी क्या होने वाली है?
बताइए बताइए, सोचिए सोचिए। ब्रेड मेरे लिए निकाला था, मेरे को 2 slices ब्रेड चाहिए। Beautiful suit. Oh, of course. Sorry, I forgot to talk about my gorgeous suit and my wonderful friend Nina Sahi. आज उसने मुझे बचाया। मेरे पास कुछ नया था ही नहीं आज के लाइव के लिए। एंड माय फ्रेंड नीना साही, जिसकी मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं। इनफैक्ट मेरा एक नया सीजन आ रहा है प्लेलिस्ट का, जिसके बारे बाद में बात करेंगे। उसकी सारे कपड़े वो ही दे रही है। सो नीना साही, थैंक यू वेरी मच फॉर बेलिंग मी आउट। शी गेव मी अ परफेक्ट आउटफिट फॉर दिस रमादान स्पेशल। मैं आपको अपना फुल लेंथ आउटफिट दिखाना चाहती हूँ। इट्स वेरी प्रिटी, जस्ट सी, इट हैज अ लवली पैंट्स विद प्रीति हंस रही है। इसमें काफी अच्छी डिटेलिंग की हुई है एंड आई लव द वे दीज स्लीव्स आर। सो नीना साही, थैंक यू वेरी मच। मॉडलिंग सेशन ओवर, बैक टू कुकिंग। अब मैं क्या बना रही हूँ, किसी ने गेस किया? यस, मटन कबाब। क्या मैंने बोला था कि मैं बनाने वाली हूँ? मुझे लगता है मैंने बोला था शुरू में। हाँ, मुझे लगता है बोला, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अरे गैस करो। ऑफ कोर्स जो पहले से देख रहे हैं उनको पता ही था। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कबाब नहीं, कटलेट्स बना रही हूँ। ये पतले पतले कटलेट्स बनेंगे। एंड वेयर इज इट? यस, इसको जरा सा, तो ये मटन कीमा के साथ मैं मटन कटलेट्स बनाने वाली हूँ। इसका ये पानी आप देख रहे हैं निकल गया, इसे आप निकाल दीजिए, जितना निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। तो ये मुझे निकाल के देगी। मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके एक पोर्शन रखा हुआ है जिसे मैं अभी बनाऊंगी, लेकिन मैरिनेट कैसे करना है वो मैं आपको अभी जरूर दिखाऊंगी। और जो मैरिनेट अभी किया है वो बाद में हमारे घर में बनेगा। भगवान की दया से हमारी बड़ी फैमिली है तो सब खाएंगे। तो लेकिन इट वॉज इम्पोर्टेंट कि मैरिनेट करके मैं जो पोर्शन रख रही हूँ वो मैं बनाऊं, क्योंकि उसी का फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है। मटन को जितना लंबा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा होगा। मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ी देर बाहर रखिए, फिर फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन कुकिंग के पहले 1 से 1.5 घंटे पहले जरूर बाहर निकाल लीजिए, 1 घंटे पहले कम से कम, बिकॉज इट शुड कम टू ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर। मीट को आप जब भी रूम टेम्परेचर पे लाके पकाते हैं वो ज्यादा बेटर पकता है एंड यू नो इट जस्ट परफॉर्म्स मच बेटर। अगर आप ठंडे ठंडे को डालेंगे तो वो हीट का जो कॉम्बिनेशन है, ठंडा मटन जब हॉट पैन को लगता है वो कुकिंग में टाइम लगता है और इवनली कुक होने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। सो आइडियली ऑलवेज ब्रिंग all your meats to room temperature before you start cooking it. Okay, so can you see my bowl of, I've asked a question earlier, please give answer. Amrita. Okay, Sudhir ji, आपका सवाल क्या था? Navratri is also going on. Yes, I know that, but Ramadan is also going on. मैंने नवरात्रि की भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ हर दिन और फास्टिंग की रेसिपीज दिखा रही हूँ। एंड अभी रमादान चल रहा है तो इफ्तार की रेसिपी दिखा रही हूँ। हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, उसे इंक्लूड करना जरूरी होता है। आई बिलीव इन दैट एंड whoever believes in that should follow it. Okay, तो अब यहाँ पे मैं नो आई डिडंट टेल ना। ओके गुड, देन यू गेस्ड इट राइट। अगर मैंने नहीं बोला तो वेरी गुड। अब मैं मटन कटलेट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मटन कीमा है जिसमें मैं थोड़े मसाले डालूंगी। दिख रहा है आपको? इसमें मैं डालूंगी नमक। तो ये ऑफ कोर्स अंदाज से आप डालिए। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर निकाल दे प्लीज, अदरक लहसुन का पेस्ट, इतना नहीं। सो जीरा पाउडर बहुत काफी फ्लेवरफुल होता है। तो जीरा पाउडर हमेशा, अगर आपने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला तो जीरा पाउडर अबाउट 1/4 या हाफ चम्मच डालना चाहिए। उतना ज्यादा डिफरेंस होता है फ्लेवर में। सो हियर आई एम एडिंग सम जीरा पाउडर। जीरा हमारे घर में हमेशा रोस्ट होके फ्रेश बनता है, फ्रेश ग्राइंड होता है। मैं बाहर से यूजुअली नहीं खरीद। ये बहुत छोटा बोल दिया मुझे, उसे फेंक दे प्लीज, क्योंकि इसमें मेरे को बाकी चीजें भी मिलानी है ना। तो इसमें मैं अभी वो उसमें मिलाती हूँ, जो इसको अभी रख देते हैं।
इसको मैं बस आपको दिखा रही थी कि किस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको मैरिनेट करना होता है। अब इसके अंदर हम आलू भी डालेंगे और ब्रेड के स्लाइसेस भी डालेंगे, तो वो मैं जो पहले से मैरिनेट करके रखा है उसमें डालूंगी। इसमें द अदर थिंग दैट गोज इन इज प्याज, ओके, बारीक कटा हुआ प्याज, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एंड हरी मिर्च, ओके। तो अच्छे से खूब सारी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च की भी 2 वैरायटीज आती हैं, एक तीखी वाली और एक उतनी तीखी वाली नहीं, जो लाइट कलर की होती है। तो जो लाइट कलर वाली होती है वो ज्यादातर फ्लेवर के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा तीखापन चाहिए ना, आई रिकमेंड दैट, क्योंकि थोड़ा सा वो जो रियल तीखापन आता है ना, उससे ही मजा आता है इन कटलेट्स का और बाकी खाने में भी जिसमें हरी मिर्च की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स करके फिर मैरिनेट होने के लिए रख देना है। करीब मिनिमम 2 घंटे तो रखिए, ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा है, 3-4 घंटे रखेंगे तो और भी अच्छा है। मैंने जो मैरिनेट किया था वो हमने कुछ सुबह 9:30 बजे तक मैंने किया था। मैं जिम गई थी, उसके बाद मैं आई और मैंने मैरिनेट करके उसे फ्रिज में रख दिया। तो दिस इज द वे इट विल लुक, एंड इसे क्लिन फिल्म लगा के अभी फ्रिज में रख दी। एंड दिस इज व्हाट आई हैव मैरिनेटेड एंड केप्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो अब मुझे जो कीमा है वो थोड़ा सा विद बाइट वाला कीमा हो ना, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बट अगर आपको एकदम बारीक करना है तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में कर सकते हैं, ओके। सो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर आलू डालूंगी। तो बॉइल्ड आलू करीबन 2 आप डाल दीजिए। ये अबाउट 500 ग्राम्स ऑफ कीमा है, तो अच्छे से बॉइल्ड आलू, एक अंडा भी निकाल दे बेटा, अच्छे से मैश करके अब डाल दिया। आई होप यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग ना, बिकॉज मुझे कुछ कमेंट्स दिख रहे हैं, बट आई होप आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बोलिएगा, मैं बोल को ऊपर कर लूंगी। इसे अच्छे से एक बोल में तोड़ के, ऐसा फ्लैट बोल में, ताकि वो कटलेट को मुझे उसमें डिप करना है। तो इसे अच्छे से, नहीं थोड़ा और फ्लैट, क्योंकि वो कटलेट उसमें दब जाएगा। वो कांच का बोल है ना, बोल ऐसा वाला बोल, ऐसा वाला ले। तो इसे अच्छे से मैंने इस तरह से मैश कर लिया अपने हाथों से। एंड इसमें मैं अबाउट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड डालूंगी। आइडियली आई वांट टू वेट इट एंड देन ऐड इट, और थोड़ा सा इसको ग्राइंड करके फिर डालूंगी। बट आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम राइट नाउ। इसको हल्का सा बस गीला कर दो अच्छे पानी से, एकदम डुबो मत देना, जस्ट हल्का सा गीला, हाँ दोनों। तो उससे क्या होता है ना, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर जब ऐड हो जाता है तो वो बाइंडिंग अच्छा देता है। सो दैट इज व्हाट आई लाइक टू wet it and then break it. Ideally I would have इसको मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप डाल दें तो अच्छे से ब्लिट्स हो जाता है, पर हाथों से भी टूट जाता है काफी अच्छे से। ओके, मैं बताती हूँ अगर मुझे एक आध स्लाइस और चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे स्लाइस है। तो आप ऑफ कोर्स ब्राउन ब्रेड का स्लाइस भी यूज कर सकते हैं, और उसके जो साइड्स हैं वो भी निकाल के यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कटलेट के अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। पर अगर आप चाहें तो उसके साइड्स को आप निकाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मसल लेना है एंड यू हैव टू ब्रिंग इट टुगेदर। हाँ हाँ, उसको उसमें फोड़, फिर मैं उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। ओके, लवली। तो बेसिकली इट शुड ऑल नाइसली कम टुगेदर। तो मटन के अंदर आलू और ब्रेड डालने से पहले उसका जो खुद का पानी है उसे थोड़ा निचोड़ लेना चाहिए, ताकि एक्सेस मॉइस्चर निकल जाए। ओके, हाँ फेंट ले थोड़ा सा। तो यहाँ पे 2 अंडे मैं एक बोल में निकाल के हल्का सा फेंट के उसमें मैं हल्का सा नमक डालूंगी। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये ना आलू और भी एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, एक्चुअली एकदम अच्छे से मैश हो जाने चाहिए आलू, अलग से दिखने नहीं चाहिए। बट ठीक है, वी आर गोइंग टू वर्क विद दिस राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग आवर कटलेट्स। यहाँ पे मुझे एक पार्चमेंट पेपर दे दे, या एक स्टील का प्लेट कुछ ऐसे दे दे जिसके ऊपर मैं रख दूँ। चॉपिंग बोर्ड पे मैं नहीं रखना चाहती हूँ। तो अब तो नहीं, प्लेट ये तो वो है ना, कवर है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके पतले पतले, अब ये कच्चा मटन है राइट, तो ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर हम इसे बहुत मोटा रखेंगे तो ये और भी ज्यादा टाइम रहेगा और चांसेस है कि अंदर से पके ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि इसे आप बहुत ज्यादा मोटा ना रखें, इसे हल्का सा इस तरह से फ्लैट करके रखें।
ठीक है, हाँ, यहाँ पे दे दो। तो इस तरह से मैं इन्हें साइड में रख रही हूँ। ओके, अब पैन दे दो मुझे जिसमें करना है। ये दूध को दूसरे साइड में रख दो। दूध अच्छे से रिड्यूस भी हो गया, छोटे उसमें रख दो। अब ये तो देखिए, ये जो आपको ये आलू दिख रहे हैं ना पीसेस, ये इस तरह से नहीं दिखने चाहिए। दे शुड बी नाइसली मैश्ड। तो ये पहले से थोड़ा सा और अच्छे से मैश करके आप अगर डालेंगे तो और भी अच्छा होगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली नथिंग इज रॉन्ग, बट इट जस्ट लुक्स नाइस। मैं फिनेस की बात कर रही थी, तो वो फिनेस लाने के लिए अगर वो भी अच्छे से मैश हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। एंड हियर हाँ, फास्ट रहने दो। पहले थोड़ा फास्ट में स्टार्ट करेंगे, हल्का सा सेयर आने के बाद उसको मैं हाँ, थोड़ा गर्म होने दे। पहले पैन को हमेशा पहले गर्म होना चाहिए, उसके बाद उसमें तेल डालते हैं। अंगद जी हेलो, वाओ मैडम, वाओ एट द रेसिपी और व्हाट मैम, दोज हु डोंट ईट मटन व्हाट कैन यू डू? आप सेम रेसिपी पनीर के साथ बना लीजिए, पनीर के कटलेट बड़े अच्छे बनेंगे। इसी में आलू, मैंने पुदीना डाला था ना? नहीं डालो, धनिया पुदीना मुझे चाहिए, मुझे काट के दो। वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, सॉरी, इट विल बी डन अगेन। थैंक यू जिसने मुझे याद दिलाया। ये काटो मेरे लिए धनिया पुदीना प्लीज, बिकॉज मेरे हाथ गंदे। और गैस बंद कर दो। बहुत 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 जरूरी इंग्रेडिएंट है धनिया पुदीना। अगर कटलेट्स में ना गया तो मजा नहीं आएगा। और मैंने नींबू हाँ इसमें डाला, उसमें नहीं डाला। जो आपको मैरिनेशन दिखाई उसमें नींबू नहीं डाला। नींबू पड़ता है, उससे वो खट्टापन आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, विच यू कैन नॉट अवॉइड। ओके, आजा पास में आके कर ले। क्यों? लोगों को तेरी चॉपिंग स्किल्स देखने दे। मेरी प्रीति भी बड़ी अच्छी चॉपिंग करती है, बाय द वे, एकदम बढ़िया चॉपिंग करती है, पर शाय है। दिखा देना की फर्क कंधा है, नहीं दिखाएगी। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें धनिया पुदीना पड़े, इसलिए सॉरी मुझे ये फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज इट यू कैन नॉट अवॉइड इट। बहुत 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 जरूरी है और बहुत मजा आता है उसके वजह से। ओके, and you're chopping. Okay, तब तक I will say hello to you. Pooja Amida. Everyone's laughing. Sabra says you're a beautiful human. Love you. Oh, thank you. You can use soya granules, a veg option. Yes, yes, yes. Of course, soya granules आप use कर सकते हैं। वो कीमा वाला फील देने के लिए वो बहुत अच्छा है। और मैंने उसको कई अच्छी अच्छी रेसिपीज में यूज किया है। मैंने शेपर्ड्स पाई भी बनाया है ग्रैन्यूल्स के साथ, सोया ग्रैन्यूल्स के साथ, तो काफी अच्छा बनता है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम एक टिप दिया था कि जब आप सोया यूज करें, आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड इट अपराजिता, वेरी गुड सजेशन। जब आप सोया यूज करें ना, उसे भी रात को मैरिनेट करिए। ये मत सोचिए कि अरे मटन नहीं है तो रात भर मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोया को मैरिनेट करने की और जरूरत है, बिकॉज इट हैज दैट टिपिकल वेरी डिस्टिंक्टिव फ्लेवर विच यू वांट टू कट। और उसमें हल्का सा दही डाल दीजिए, बिकॉज उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम, पर हल्का सा उसमें दही भी डाल दीजिए। इट रियली कट्स दैट सोया का दैट फ्लेवर विच आई डोंट लाइक। सो जस्ट अ टिप। ओके, सो ये धनिया हो गया यहाँ पे चॉप, तो मैं ये डाल रही हूँ ढेर सारा धनिया। गिव मी सम पुदीना ऑल्सो प्लीज, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू हुएवर ने कुछ बोला जिसके वजह से मुझे याद आ गया, वरना ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मिस हो जाती एंड मेरे कटलेट्स का मजा आधा हो जाता। ओके, वेल डन, थैंक यू। देयर यू गो, लॉट्स ऑफ पुदीना एंड लॉट्स ऑफ धनिया। ओके, ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग आवर कटलेट्स। ओके, और इतना धनिया वेस्ट क्यों कर रहे हैं, डाल देते हैं ना सारा धनिया और पुदीना। एनी फ्रेश हर्ब मुझे इतना अच्छा लगता है ना, उसकी जो इमीडिएट खुशबू आती है एंड जो वो इम्पार्ट करता है किसी भी रेसिपी को, वो इतना अच्छा होता है। आई थिंक सबसे सस्ती चीज होती है ये फ्रेश हर्ब्स, एंड सबसे ज्यादा फ्लेवरफुल होता है। डोंट यू थिंक सो? ओके गाइज, ऑल्सो कीप एन आई ऑन द टाइम, बिकॉज बातें करते करते आई होप हमारा टाइम ना पार हो जाए। तो हियर सेम जो पहले किया था मैंने, नॉट वेरी थिक एंड नॉट वेरी थिक। आप इसको बहुत पतला भी कर सकते हैं, वो चापली कबाब, चापली बोलते हैं उसको, चापली कटलेट, वैसा भी कर सकते हैं। पर मैं इसे थोड़ा सा होलसम लगना चाहती हूँ, बिकॉज यार कीमा वीमा जब बनाओ तो यू वांट अ लिटिल बाइट ऑफ द मीट ना। तो
आई लाइक, बहुत ज़्यादा पतला मुझे नहीं अच्छा लगता, इसे मैंने बस थोड़ा पतला किया है एंड लाइक दिस. ओके, इट्स नाइस. इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप ज़रूरी नहीं है, जस्ट अ नाइस लिटिल फ्लैट कटलेट. मैं करीब 3 कर देती हूँ अभी के लिए, और बाकी के प्रीति मैम करेंगी ताकि मैं प्रोसेस शुरू कर सकूँ. इसको जितना थोड़ा पतला ही रखेंगे तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुकिंग में आसानी होगी, एंड क्योंकि हमने कच्चा मटन यूज़ किया है, ऑब्वियसली मीन्स जो यूज़ किया है वो अच्छे से पक जाएगा. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू वॉश माई हैंड्स एंड शो यू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस. तब तक तो बाकी का वो कर ले प्लीज. 1-2 और कटलेट्स बना ले, क्योंकि अभी हम लाइव में उतना ही दिखाएंगे. Another thing that you need to remember with raw meat or any form of cooked or raw meat, आप उसे 4 घंटे से ज्यादा बाहर नहीं रख सकते हैं. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे अगर वो 4 घंटे से ज्यादा बाहर रह गया नाइस, तो वो खराब हो जाएगा. तो मटन, चिकन, फिश, कोई भी मीट आप यूज करें, ध्यान रखें कि बहुत देर तक वो बाहर ना रहे. तो अभी ये जो अंडा मैंने यहाँ पे तोड़ के फेंटा है, इसमें मैं हल्का सा नमक डाल रही हूँ और हल्का सा लाल मिर्च डालूंगी फॉर दैट एडेड फ्लेवर. इससे क्या होता है, एक प्यारा सा रिबन आता है. ये जब मैं इंटरकॉन्टिनेंटल में मैंने काफी महीने वहां पे काम किया, तो दिस इज अ ट्रिक दैट आई लर्न ओवर देयर. इससे एक बड़ा प्यारा सा एक रिबन सा फील आता है. वहां के एग्जीक्यूटिव शेफ कायकेजाद सदरी, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त आगे जाके बन गए हैं, उन्होंने मुझे ये टिप दिया था एंड सिखाया था. एंड हियर पैन यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, और अब इस गरम पैन में मैं तेल डाल दूंगी. तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही पड़ती है इसमें, बिकॉज हम मटन पका रहे हैं. यहाँ पे मैंने जो नट्स टोस्ट किए थे वो भी टोस्ट हो गए. इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई लौकी खीर. यस, लौकी खीर इज इनफैक्ट मुझे लौकी खीर भी बना देना चाहिए था वेजिटेरियंस के लिए. आई शुड हैव फिनिश बोथ द वेजिटेरियन रेसिपीज फर्स्ट ना. दूध गर्म हो गया था, बट कोई बात नहीं, अच्छे से हाथ धो के फिर से स्टार्ट करूंगी, सो डोंट वरी. ऑलरेडी काफी जो प्रोसेस है वो हो गया है. जस्ट आई नीड टू सॉटे द लौकी, तो वो मैं करती हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द कटलेट्स फर्स्ट. तुम इसको थोड़ा सा पास ले आओ ताकि वो देख सकें. 2 सेकंड, थोड़ा और अच्छे से गर्म हो जाने दो. I'm going to get the camera close to the pan. And here I'll show you the milk also. यहाँ पे saffron जो डाला था, देखिए कितना प्यारा उसके दूध का कलर हो गया है. Show them my salad also, जो एक्चुअली आइडियली फ्रिज में रखना चाहिए नहीं तो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आप लोग देख सकें. एक्चुअली इसको फ्रिज में रख देते हैं, बाद में फिर से निकाल लेंगे. संजना, ये सैलेड को प्लीज फ्रिज में रख दें. यहाँ दिखा इसको. ओके, तो वी गोना पिक अप वन कटलेट लाइक दिस. जस्ट हल्का सा इसे डिप करेंगे. एंड जेंटली एड इट टू द पैन. वहां पे देखा, ये आप देख रहे हैं, ये जो साइड में रिबन फॉर्म हुआ है, इसकी मैं बात कर रही थी, विच इज जस्ट अ ब्यूटिफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट. यहाँ पे दिखाओ डिपिंग फ्लैट होना चाहिए. आप इसे अगर बार बार टर्न नहीं करना चाहते हैं बिकॉज इट्स थिन, यू कैन जस्ट डिप इट लाइक दिस एज वेल. सो यू कैन स्टार्ट विथ 3. रोज पे दिखाओ, मैं हाथ. तो ये स्लो आंच में हम कुक करेंगे. आई एम जस्ट गोना मूव दिस हियर सो इट कीप्स कुकिंग.
ऑन स्लो हीट बिकॉज मटन है, इट विल टेक इट्स टाइम टू कुक. शुरू में हल्का सा मैंने हाई आंच रखा था ताकि वो अच्छा एक कलर आ जाए, सेयर आ जाए. उसके बाद इसे मैं छोड़ दूंगी एंड आई एम गोइंग टू टर्न इट आफ्टर अ लिटिल व्हाइल. सो कम लेट्स स्टार्ट विद द खीर. मैंने अच्छे से हाथ धो लिया है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द खीर ऑल्सो सिंस द कैमरा इज टर्न्ड. यहाँ पे एक स्टील का पॉट, आई प्रेफर स्टील का पॉट बिकॉज जब आप खीर वगैरह बनाएं तो वो दूध जलने का डर रहता है, तो यू डोंट वांट दैट. मुझे घी दे दो प्लीज. घी नहीं है यहाँ पे, नीचे है क्या? सामने. हाँ सामने बॉक्स, ये बॉक्स इतना बड़ा बॉक्स, इसमें से कैसे निकालूं? लोगों को बॉक्स मत दिखाना. तो a nice big dollop of ghee. Of course, घी का जो मज़ा है किसी भी मीठे की रेसिपी में, उसका तो उसकी जो जितनी भी बात हम कम करें उतना कम है. तो यहाँ पे मेरे पास ये ग्रेटेड लौकी है. ओके, इसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेट किया, बट आई एम जस्ट गोइंग एंड स्क्वीजिंग थोड़ा सा और अगर उसका पानी है. वैसे तो हम इसे सौटे कर रहे हैं तो इसका मॉइस्चर निकलेगा ही निकलेगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है. लेकिन थोड़ा सा और अगर आप पानी स्क्वीज कर लें तो ठीक है. यहाँ पे घी मेल्ट हो रहा है एंड आई एम एडिंग द ग्रेटेड लौकी टू इट. ओके, तो इसे अब हम रख देंगे ताकि ये पकता रहे अच्छे से. इसे घी में जब सौटे करते हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है. एंड एक जो हम्बल लौकी है जिसको ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसका जो फ्लेवर है और जो उसका ओहदा है वो बहुत बढ़ जाता है. तो नाउ जस्ट लीव दिस बी. लवली. अब इसे यहाँ पे दिखा दो ताकि मैं टर्न कर दूँ और उसके बाद कैमरा को साइड कर दूँ. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टर्न. दिख रहा है ना अच्छे से? My cutlets and just see how beautiful it's looking. प्यारा सा कलर भी आ गया है. Just press it and just let it cook. Really. Okay, now you can turn the camera to me. इसे बोलते हैं रियल मल्टीटास्किंग. ये तब तक हमें थोड़ा सौटे करना है जब तक इसका मॉइस्चर ना निकल जाए और ये थोड़ा सा और पकना जाए. उसके बाद वो दूध में भी पकेगा, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. फास्ट लौकी. हाँ, थोड़ा मैंने अभी कम किया था तो साइड से जल रहा था. ओके, कम लेट्स टर्न द कैमरा अराउंड. काफ़ी देर तक वो गर्मी के सामने था. ऑलराइट गाइस, कैसा लग रहा है अभी तक आपको रेसिपी? कोई क्वेश्चंस, कोई सवाल, कोई टिप्पणियां, कुछ इंटरेस्टिंग बातें? वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू नीना साही फॉर दिस गॉर्जियस आउटफिट. प्यारा सा कलर है, जस्ट परफेक्ट फॉर एन इफ्तार रेसिपी. हाय कंचन जी, नाइस टू सी यू. वीएन पाटिल, नाइस. आई एम ग्लैड यू आर लाइकिंग दिस सो मच. व्हाट्स द प्रोपोर्शन ऑफ लौकी इन मिल्क? तो मैंने 1 लीटर दूध लिया है और अबाउट 1 कप लौकी ग्रेटेड. तो हमारा वो जो लौकी था वो इतना बड़ा था, सो आई थिंक अबाउट 400 ग्राम्स ऑफ लौकी. उसे ग्रेट करके आपने देखा इस कटोरी में भर के था, तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ कप तो होगा, ये हाफ अ कप होगा. नहीं लौकी नहीं, 1 कप नहीं लगता है मुझे, हाफ अ कप ही लगता है. और ये और भी कम होगा. आप जितना दूध ले रहे हैं उस हिसाब से ले लीजिए. इट शुड बी अबाउट हाफ और 1/4 ऑफ द क्वांटिटी, क्योंकि आपने दूध को भी रिड्यूस करना है. बट यू डोंट वांट द, ये खीर बन रही है तो ये हलवा नहीं बन रहा है, तो बहुत थिक नहीं चाहिए. इट हैज टू बी थोड़ा सा लिक्विडी एंड थोड़ा सा नाइस. तो उस हिसाब से प्रोपोर्शन आप मैच कर लीजिए. सॉरी, मैं अंदाज में ही ज्यादा काम करती हूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज गुड. ओके, लवली. अब मैं जो दूध है मैं आपको ला के दिखाती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट द कैमरा क्लोज अगेन. ये दूध देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कलर आ गया है सैफरन का, उसमें इलायची पाउडर डाली है मैंने. अब मैं दूध को
उस लौकी में डाल रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू स्लाइटली add it. Oh, it's looking absolutely beautiful. मुझे मेरा वो spatula दे दे please. और ये जो सारा जो मलाई है वो ही इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो प्लीज उसे वेस्ट मत कीजिएगा, उसे निकालिएगा नहीं. आई एम प्रीटी श्योर आप नहीं करेंगे, बट दिस इज रियली रियली एन इम्पोर्टेंट पार्ट. अब इस लौकी को हम दूध के अंदर पकने देंगे ताकि वो अच्छे से पक भी जाए एंड उसके साथ पूरी तरह से मिल जाए एंड मेक्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल खीर. उसको थोड़ा हाई आंच में करते हैं, एक उबाल आ जाए उसके बाद में इसमें चीनी डाल दूंगी. आई एम एक्चुअली ऑल्सो गोइंग टू ऐड सम कंडेंस मिल्क बिकॉज उसका जो कैरामलाइज फ्लेवर है मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप एक्चुअली कैरामलाइज भी कर सकते हैं, शुगर को मेल्ट कर सकते हैं, उसमें आप अगर दूध डालेंगे यू कैन मेक अ नाइस कैरामल सॉस ऑफ योर ओन. एंड अगर आप दूध को अच्छे से रिड्यूस करते रहे एंड एड सम कैरामलाइज शुगर टू इट, वो सेम फील आ जाता है. तो यू कैन adjust the recipe according to what you want to, but right now I'm going to be using some ready-made condensed milk. तो मैं उसे इसमें डालूंगी. तो ये अच्छे से उबाल आ गया है. कैमरा ले या एक बार प्लीज. So this is boiling like this. अब इसमें मैं about half a cup of condensed milk मैंने डाल दिया. I'm gonna see only if I need sugar I'll add it. मेरे हिसाब से इतना condensed milk should be enough sweetness. I don't really need to add any more sugar to this. Okay, lovely. अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे. प्यारा सा कलर आ गया है, इसे हम थिक होने देंगे. Just again let it cook for a while. ठीक है, यहाँ कटलेट दिखाओ. तो कटलेट्स को ना बीच बीच में हल्का सा दबाते रहिए ताकि वो जो मटन है, जो उसका कीमा है, वो अच्छे से अंदर से पक जाए. ओके, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसे अच्छे से प्रेस करते रहें. उसे बार बार टर्न नहीं करने की जरूरत है बिकॉज यू डोंट वांट टू ब्रेक योर. आप देख रहे हैं कि ये पतले पतले कटलेट्स हैं, तो आप इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं. जितना ज्यादा आप हैंडल करेंगे उतना ज्यादा टूटने का डर होगा. सो यू डोंट वांट टू डू दैट. ओके, ये खीर अभी उबाल आएगा. इसमें एक बार उबाल आ जाए उसके बाद भी टेक द कैमरा अवे. व्हाट्स द टाइम? आर वी डूइंग ऑलराइट ऑन टाइम? ये देखिए, ये अच्छा उबाल आ गया. थोड़ी देर और उबलने देंगे. I'm going to check for sweetness and then we're going to take it out. Okay, come on back to us. Alright, मैम मुझे फिर से ये रेसिपीज चाहिए. अच्छा ठीक है, आपको मिल जाएंगी क्योंकि ये रेसिपीज मैं शेयर करूंगी मेरे फीड में. जब लाइव खत्म हो जाए तो ये रेसिपीज शेयर हो जाएंगे. ओके, सो अमृता राइचन रेसिपी है. ये कौन है? आप क्या लिखते हैं? चिल्ली चिकन कुछ आप लिखते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि आपके मैसेज का क्या मतलब है. ये अरुण जिया 201 जीमेल. आपका हर बार लाइव में ये मैसेज आता है. अरुण जी, आपकी वजह से मेरा दूध यहाँ पे जो दूध खीर का बन रहा था वो बन गया. नहीं, आपकी गलती नहीं है. ये बोलते हैं अपनी गलती को छुपाना और एक्सक्यूज यूज करना. बट थैंक्स टू प्रीति दीदी. बहुत नहीं गिरा ना. गैस चल रहा है ना अभी भी? ठीक है. अब लेट्स चेक फॉर स्वीटनेस बिकॉज वी आर लुकिंग ब्यूटीफुल ना. और ये भी देखना है कि जो लौकी है वो अच्छे से पकी है कि नहीं. इसको थोड़ी देर ढक के भी रख सकते हैं. तो मैं चेक कर रही हूँ. वो प्रीति वहां से वो कर रही है. स्वीटनेस भी परफेक्ट है, लौकी भी पक गया, बट मुझे थोड़ा सा और थिकनेस चाहिए. तो थोड़ी देर छोड़ देंगे. कटलेट्स तब तक निकाल लेते हैं. कटलेट का प्लेटर ले आओ प्लीज. एंड उसकी जो असेंबली है, मुझे थोड़ा सा प्याज दे दो और हरी मिर्च. ओके,
Where is the platter for the cutlet? Cute. तो एक प्लेटर में चलिए कटलेट्स को निकाल लेंगे बिकॉज आई एम नियरली श्योर दिस इज डन. एक बार इसे दूसरे साइड और पर क्या प्यारा कलर आया है दूसरे साइड और भी अच्छा. राउंड राउंड चाहिए. हाँ राउंड राउंड चाहिए. हाँ कैसे भी कट करके. हाँ नहीं मेरे को देते मैं काट लेती हूँ चाहिए तो. और थोड़ा यही मुझे डर था. एक कटलेट का कुर्ता बन गया. Try and join this again. Lovely. दो कटलेट्स तो बहुत अच्छे से हो गए. एक कटलेट का थोड़ा सा भुट्टा बन गया टर्न करने समय. ओके सो एक मिनट इसको हटा देते हैं. मैं मुझे हरी मिर्च देना प्लीज. तो ये अनियंस के बगल में मुझे थोड़े से स्लाइसेस चाहिए. अनियंस के बगल बोल रही हूँ, कटलेट्स के बगल में. आई जस्ट वांट सम नाइस स्लाइसेस ऑफ अनियंस विच आई एम कटिंग. उसके ऊपर मैं इसे प्रेजेंट करने समय अनियंस का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कटलेट्स के साथ. सो यू डोंट वांट टू अवॉइड इट एट ऑल. यूजुअली तो मैं प्याज काटती नहीं हूँ लाइव में, बट अब लाइव खत्म होने वाला है. थोड़े से आंसू आ भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे I wanted a sprig of पुदीना. हाँ. प्यारा सा पुदीना का स्प्रिग. ओके some हरी मिर्च. That's looking beautiful. Just gonna add it. ये वाला थोड़ा सा टूट गया है, so I'm going to just टिश्यू देना please. Just going to clean the edges a little. ये जो मैंने प्याज काटे हैं इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइस काटे हैं. तो जस्ट गोइंग टू रिमूव द लेयर्स एंड जस्ट ऑन टॉप ऑफ इट स्प्रिंकल देम. हरी मिर्च एक तीखी. हाँ जो हरी मिर्च की मैं बात कर रही थी ये वो तीखी हरी मिर्च है. उसे आप साइड में रख दीजिए. एक नींबू साइड में होना चाहिए. ये आधा कटा हुआ है पर मुझे एक हल्का सा वेज ही चाहिए. तो I'm just going to add a little wedge of नींबू. इसका बीज निकाल के. And here you go. Our beautiful mutton cutlets are ready. How do you like it? दिख रहे हैं अच्छे से? Woohoo! तो ये हो गया मटन कटलेट्स and I am now going to show you the salad. भी बाहर निकाल लेते हैं and खीर को फिनिश करते हैं. इसे साइड में कर देते हैं. बाकी के कटलेट्स हम बाद में बनाएंगे. Just wash my hands. खीर के पहले खीर का जो बोल है वो दे दे मुझे. सिल्वर बोल. इसको अभी मैं वहां दिखाती हूँ. रखो साइड में रख दो. तो ये मैं आपको आके पास में इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी. यू डोंट वांट इट वेरी थिक है पर क्योंकि ये सिल्वर है मेरे हाथ जल रहे हैं. एक प्लेट दे दो. हाँ इसका वो कहाँ गया?
मैं साइड में कर रही हूँ आपको सैलेड दिखाने के लिए, जस्ट मेकिंग द प्रेजेंटेशन अ लिटिल प्रिटियर टू शो इट टू यू. टिश्यू. इसमें रखो, ऐसे रखना. हाँ. एंड दैट इज माई सैलेड जो हमने पहले बनाया था, फेटा एंड वाटरमेलन सैलेड विद नट्स एंड डेट्स. एंड इसी साइड में रख दो. एंड ये जो खीर है इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. ये इस तरह से है. इट इज लाइक दिस. सो इट इज नॉट वेरी थिक एंड इट इज नॉट वेरी लाइक अ हलवा. और आपको दिख रहा है ये जो अंदर जो लौकी है वो बहुत ही प्यारे से पक गया. इट गिव्स अ लवली लवली बाइट टू इट. बट द प्रेजेंटेशन इज नॉट ओवर येट. ये जो हमने टोस्टेड नट्स किए थे, अब उसे हल्का सा चॉप कर लेंगे. चॉपिंग तुम करके तो दूसरे बोर्ड में, बिकॉज यहाँ प्याज का वो आ जाएगा. हल्का सा सिर्फ एक्चुअली आलमंड्स को चॉप करने हैं. हाँ, पिस्ताशियोस को भी चॉप करने हैं. हल्का सा चॉप कर दो. एंड गोइंग टू ऐड दैट. अभी भी ये जो गैस है वो अभी भी ऑन ही है, क्योंकि इसे जितना हम और पकाएंगे और जितना रिड्यूस करेंगे उतना ये ज्यादा अच्छा बनता है. तो यू कैन कीप डूइंग दैट. मैंने थोड़ा सा प्रोसेस लेट स्टार्ट किया, मुझे खीर पहले स्टार्ट करना चाहिए था. बट जितना आप उसे थिक करेंगे उतना ज्यादा टेस्टी होगा. थिक अगेन लाइक नॉट हलवा बट जस्ट लिटिल thicker. Okay, yum, yum, yum. I miss Kolkata and these cutlets you get there. Yes, Aparajita, of course you get this. And this is a very Bengali style also. Actually, cutlets हर region में बनता है और अपने style का बनता है. I think this is something that I learned from my mother. And वो जो अंडे वाली जो ट्रिक है वो I learned here when I was working in Intercontinental. So I think it's nice जब आप अलग अलग जगहों से सीखते हैं कुछ और उसको इम्बाइब करके अपनी रेसिपी खुद क्रिएट करते हैं. I think it makes a lot of difference. A perfect weekend meal indeed. So जो लोग इफ्तार नहीं भी मना रहे हैं, रेगुलर मील के लिए भी this is very nice. It's a nice Friday night meal. It's a lovely weekend meal. अगर आप चाहें तो सैलेड में थोड़ा सा कीनोआ भी डाल सकते हैं बॉईल करके. अगर उसे और भी थोड़ा होलसम बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं. You can serve some garlic bread and stuff. अगर आपको कार्ब्स खाने हैं, क्योंकि इस मील में कार्ब्स हमने डाले नहीं. It was a nice low carb meal, हाई प्रोटीन एंड वेरी हाईली न्यूट्रिशियस. ये मैंने इफ्तार के लिए स्पेशली बनाया क्योंकि मुझे पता है कि इफ्तार के टाइम मतलब रमादान के टाइम आप फास्ट कर रहे होते हैं, पानी भी पूरा दिन नहीं पीते हैं, तो योर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. योर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ ठंडक वाली चीजें, जो कूलिंग चीजें होती हैं, उसको ध्यान में रख के मैंने ये 3 रेसिपीज आज की क्रिएट की, विच इज नाइस वाटरमेलन एंड फेटा सैलेड, सम यमी मटन कटलेट्स, and of course the kheer which is made with lauki. Okay, yes, done. थोड़े से चाहिए बस. Lovely, thank you. So some chopped nuts like this and you just top it up and you add the rest to the kheer. और भी nuts बाद में पड़ेंगे. And अब ये ज़्यादा गर्म नहीं है पकड़ने के लिए. This is the way my beautiful lauki kheer is looking. So I hope आपको आज की रेसिपीज पसंद आई. मुझे बनाने में बहुत मजा आया एंड आपने देखा कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगा. बट आई थिंक सैलेड की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मुझे देनी थी, उसमें थोड़ा टाइम लग गया. बट ऑन द होल इट वाज फन मेकिंग दिस. आप सबको रमजान मुबारक. जो लोग भी फास्ट कर रहे हैं, आई होप आपकी एनर्जी तंदुरुस्त रहे, आप अपनी कोशिश में और अपने इस प्रण में लगे रहें एंड यू कैन डू इट नाइसली without falling sick or without suffering too much. So all the best for it, and thank you all for joining in such big numbers, and I will see you next Friday. Bye.